दोस्तों, मैंने पोस्ट डाली, स्टेटस लगाया था 2025 की स्टार्टिंग में। और उसमें लिखा था कि ये साल किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। और आपने देखा भी, कितने ट्रेन हादसे, प्लेन हादसे, पहाड़ों का खिसकना, बाढ़ आना और न जाने कितनी तरह की त्रासदियाँ हुई। मैंने 2026 की स्टार्टिंग में ही पोस्ट डाली, स्टेटस लगाया कि 2026 2025 से भी ज़्यादा खतरनाक होने वाला है। और आपको ये भी बोला कि आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लें। ये सब बातें मैं क्यों बोल रहा हूँ? ये सब बातें मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को समझ चुका हूँ। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर एजेंडा 2030, जिसके ऊपर पूरी दुनिया की सरकारें काम कर रही हैं। जो नया वर्ल्ड ऑर्डर तैयार आप वो होगा दौर वो याद होना ही करिए, है। द जब बिगेस्ट 2020 में क्वेश्चन बिफोर चाइना द की खबरें एंटायर दिखानी वर्ल्ड शुरू इज की हाउ थी। टू रिस्टार्ट। तब मैंने ये बात बताई थी कि ये विश्व लेवल का गेम होगा और पूरे वर्ल्ड में ये गेम खेला जाएगा। जब भारत में ये गेम खेला गया या पूरे विश्व में खेला गया, तो उस टाइम मैंने बताया ऑन अ न्यू कि वर्ल्ड ऑर्डर। आपके लिए बूटी बनाई जाएगी। जब बूटी लाई गई और आपको बूटी ठोकी गई, तब मैंने बताया ये 1 2 3 पे रुकने वाले नहीं हैं, बहुत सारी आएंगे। आपने नहीं मानी। जब ये लगवा रहे थे, मैंने आपको कहा ये मत लगवाइए, इससे हार्ट अटैक होंगे, कार्डिक अरेस्ट होंगे, ब्रेन हेमरेज होगा, लकवा होगा, याददाश्त कमज़ोर होगी, नज़र कमज़ोर होगी, घुटने ख़त्म हो जाएंगे, शुगर होगी, कैंसर होगा, एड्स होगा, पता नहीं कितनी बीमारियां आज उन लोगों के शरीरों में घर कर चुकी हैं जो कभी बीमार भी नहीं होते थे। और ये बातें भी मैंने कही थी कि ये चीज़ें आपने वर्ल्ड ऑर्डर को समझिए, जान लीजिए कि जो जागेगा वही बचेगा। और आज तो मैं ये बातें कह रहा हूँ कि ये भी नहीं पता कि कौन बच पाएगा कौन नहीं। हाँ, इसको जानने के बाद आपको बहुत सी सुविधाएं हो सकती हैं, आप जान सकते हैं कि आप सुविधाएं करें। आप जब जान जाएंगे क्या होने वाला है, उसके लिए कुछ सुविधाएं बना सकते हैं, अपने बच्चों को शायद बचा सकते हैं। लेकिन जो इन बातों को नहीं मानते, नहीं समझते, उनको पता भी नहीं चलेगा उनके साथ क्या क्या हो जाएगा, उनके परिवार कैसे नष्ट हो जाएंगे, जैसे उनके शरीर को ख़त्म किया जा रहा है धीरे धीरे, तो ऐसे ही सब कुछ बर्बाद कर दिया जाएगा। आपकी नौकरियां, आपका पैसा, आपके कोठी बंगले, आपकी गाड़ियां, सब रखा रह जाएगा। और जैसे मैंने 25 में बताया था कि ये साल किसी के लिए अच्छा नहीं होगा, तो 26 के लिए मैं बता देता हूँ कि 26 में कोई भी महीना अच्छा नहीं होगा। कोई भी महीना अच्छा नहीं होगा। कभी इतनी गर्मी होगी आप बाहर नहीं निकल पाएंगे, कभी इतनी सर्दी होगी आप सहन नहीं कर पाएंगे, कभी इतनी बारिश होगी, बाढ़ लाई जाएगी, पिछली बार से हो सकता है बहुत ज़्यादा लाई जाए। और भूकंप, बहुत बड़े बड़े भूकंप आने वाले हैं। हरियाणा और पंजाब को तो ज़्यादातर भूकंप से ज़्यादा खतरा है, बाढ़ से डुबो दिया जाएगा। और जितने बड़े बड़े शहर हैं उनको भूकंप के साथ तबाह कर दिया जाएगा। और ये मैं 26 के लिए बोल रहा हूँ कि कोई महीना अच्छा नहीं होगा। जैसे आप देख रहे हैं कि गृह युद्ध तक के हालात बनाए जा रहे हैं, यहाँ तक कि वर्ल्ड वार 3 भी हो सकता है। खैर वो चलेगा नहीं, लेकिन देखा होगा आपने, थोड़ा थोड़ा न्यूज़ देनी शुरू कर दी है फर्जी नई बीमारी के ऊपर भी, वो शायद चलेगा नहीं। तो ऐसे पता नहीं कितनी है। और 2027 के लिए मैं बता दूं तो कोई सप्ताह भी आपके लिए अच्छा नहीं होगा। और 28 की तो आप पूछना ही मत, आप देख भी नहीं पाओगे, ऐसा खतरनाक मंजर होगा। और ये होगा, पूरी दुनिया की सरकारें इस पे काम कर रही हैं। और ये तो मैंने कुछ चीज़ें बताई हैं, अभी इसमें साइबर अटैक, आपका कैश खत्म कर देना, आपकी बिजली गुल कर देना, मार्शल लॉ लगा देना, फर्जी एलियन अटैक करवा देना, पेट्रोल डीजल का बंद कर देना, हर तरह से आपको बिल्कुल बांध दिया जाएगा, जकड़ दिया जाएगा, क्योंकि आपके पास कोई भी आपकी सुविधा नहीं है। सुविधा क्या है आप खुद बताइए। अगर कुछ दिनों के लिए बिजली चली जाए, क्या आपके पास हैंडपंप, हाथ के नल के हैं? आप पानी निकाल पाएंगे? आपके ट्यूबवेल, आपके समरसीबल रखे रह जाएंगे, आपकी मोटरें। क्या आपके पास हाथ की चक्की है? आप गेहूं को कैसे पीसेंगे, आटा कैसे निकालेंगे? आपके बैंक आपको कैश नहीं देंगे, बिजली के बगैर वो भी बोल देंगे कि इंटरनेट काम नहीं करता,
हमारे कंप्यूटर नहीं चलते, आपको पेट्रोल डीजल नहीं दिया जाएगा, आप खेती नहीं कर पाओगे क्योंकि आपके पास बैल नहीं है, ट्रैक्टर को चाहिएगा तेल। आपके पास अपनी क्या सुविधा है बताइए आप? कुछ भी सुविधा नहीं है। आपकी सारे जितने भी संसाधन थे, आपकी सारी सुविधाएं थी, धीरे धीरे आपकी आंखों के सामने सारे नष्ट कर दिए गए। आपने कभी गौर ही नहीं किया, सब कुछ बर्बाद कर दिया गया, आपको पता ही नहीं चला। आपको सुविधाएं दिखा दिखाकर जिसको आप सुविधा बोल रहे हैं वो सुविधाएं नहीं है, आपकी जंजीरें हैं जो आपको जकड़ रही हैं। आपका जो आपको लगता है आपकी प्रगति हो रही है, वो असल में आपकी दुर्गति हो रही है, और आप इसको समझना नहीं चाहते। आप इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को समझिए, बहुत ऐसी बड़ी बड़ी तबाही आने वाली हैं, इतना बड़ा भयानक मंजर देखने को मिलेगा कि आपकी रूह तक कांप जाएंगी जब आप इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को समझेंगे। लेकिन समझना भी जरूरी है, इससे डरना भी नहीं है, क्योंकि ये लोग अभी सब कुछ रिसेट करने वाले हैं, और एक एक करके सब इस बात को बोल चुके हैं। यहाँ तक कि हमारे प्रधानमंत्री भी बहुत बार बोल चुके हैं, लेकिन आप लोग इसको नहीं समझते, इसको नहीं समझना चाहते, क्योंकि आपको उलझा दिया गया है जातिवाद में, हिंदू मुस्लिम में, भारत पाकिस्तान में। आपने कभी देखा है कि न्यूज़ वाले चाइना के साथ लड़ने की बात करते हो, अमेरिका के साथ लड़ने की बात करते हो? शुरू से लेकर आज तक, 47 से लेकर आज तक आपको पाकिस्तान हिंदू मुस्लिम, भारत पाकिस्तान, इन सभी में उलझाया हुआ है। आप नहीं कुछ समझेंगे, आप नहीं कुछ जानेंगे, सब कुछ तबाह कर दिया जाएगा। वे चीज़ें आपको दिखाई जा रही हैं जो वास्तविकता में असली नहीं है, और जो असलियत है जो आपने आज तक जानी ही नहीं। क्योंकि मैं बार बार बोलता हूं कि आज तक आपने जो कुछ देखा है, सुना है, पढ़ा है, समझा है, वो सब झूठ है, क्योंकि आपको असली चीज़ों से वंचित रखा गया है। आप इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को जानने की कोशिश कीजिए, आप मिल सकते हैं, हमसे संपर्क कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि कुछ बचाव किया जा सके, अपने बच्चों को बचाया जा सके, आने वाली पीढ़ी को बचाया जा सके, क्योंकि पीढ़ियों का नाश इन सब षड्यंत्रों से ही नहीं होता, स्कूलों में भी किया जाता है, आंगनवाड़ियों में भी किया जाता है। जब आपका डीएनए बचपन से ही खराब कर दिया जाता है, बचपन से ही ये लगा दी जाती हैं, जो स्कूलों में हर हफ्ते 10 दिन 15 दिन बाद तरह तरह की टैबलेट, तरह तरह की ये ठोक दिए जाते हैं, और आंगनवाड़ी वर्कर भी यही काम कर रही हैं आपके साथ। जो उनके आंगनवाड़ी वर्कर के पास इतनी फाइलें होती हैं, आपका पूरा बायोडाटा है, और वो बायोडाटा कहाँ जा रहा है आप ना जानते हैं, ना जानना चाहते हैं। आपका आधार कार्ड क्यों बना है जिसमें आपकी फिंगरप्रिंट ले ली गई है, आंखों की रेटिना ले ली गई है, और ये प्राइवेट कंपनी का होते हुए भी हर चीज़ से जोड़ दिया गया है। क्यों जगह जगह पर हाई रेजुलेशन कैमरे लगाए जा रहे हैं, क्यों रुपया लेकर आया जा रहा है, क्यों ऐसे सब कुछ ये आपको जकड़ने के लिए सब किया जा रहा है। आप कुछ भी जानना नहीं चाहते, इसको जान लेंगे तो आप थोड़ा बच पाएंगे, नहीं जानेंगे तो आपका परिवार बहुत ज़्यादा खतरे में आने वाला है। आपकी नौकरी, आपका पैसा, आपकी ज़िंदगी, आपका शरीर, सब कुछ लास्ट एंड पर खड़ा है, कुछ बचने वाला नहीं है। जितना जल्दी हो उसके जागें, आंखें खोलें और अपनी सुविधा बनाना शुरू करें, नहीं तो कुछ नहीं बचेगा।